Hello student, today we start the new chapter how to organism reproduce. इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों आपसे बात करना चाहूँगा कि इससे पहले मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट के बारे का वीडियो भेजा था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई ने कुछ 7 चैप्टरों को डिलीट किया है, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद जो चैप्टर आता है आपका कार्बनिक कंपाउंड्स, वो भी नहीं आएगा आपका। उसके बाद बायोलॉजी से जो चैप्टर जो डिलीट किया है वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, जो आपको पढ़ा चुके हैं, जो नहीं आएगा। उसके बाद एक और चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद ह्यूमन आइज़, वो भी नहीं आएगा। एंड उसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में वो भी नहीं आएगा। और सोर्स ऑफ एनर्जी, ये 7 चैप्टरों को डिलीट किया है। इसलिए 7 चैप्टर पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। जो चैप्टर आपका जो सीबीएसई में है, मैं कल आपको सारे सब्जेक्ट का जो डिलीट हुआ है सारे का ग्रुप में भेजूँगा। आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। जो डिलीट, जिसमें भी कोई कन्फ्यूज़न हो उसको सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, बेवजह वो चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे भी कोरोना वायरस के चलते बहुत सी दिक्कतें आई हैं। जो मैं चाहूँगा कि अगर वो सीबीएसई ने डिलीट किया है तो आप लोगों को कम पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए भी बेटर होगा, क्योंकि आपको कम पढ़ना पड़ेगा, कम चैप्टर पर फोकस करना पड़ेगा। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर द हाउ टू ऑर्गेनिज्म reproduce. Reproduction, you very well do know that by the lower classes. That means the reproduction is the process in the organism produce the own kind. मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीव जो है अपने जिससे जीवों की उत्पत्ति करता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द राइज द क्वेश्चंस, व्हाई द रिप्रोडक्शन द नीड। रिप्रोडक्शन ऐसे नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। तो यू नो दैट वेरी वेल, द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड एक लाइफ स्पेंस, एक फिक्स लाइफ स्पेंस आफ्टर दे डाई। मैंने क्या, मैं उसके खास जो मतलब टाइम के बाद, उसका लाइफ स्पेंस के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो इससे क्या, जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर कंटिन्यू द लाइफ और एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ वी नीड रिप्रोडक्शन। तब इसके लिए ज़रूरत होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो है वो इस रेस को कंटिन्यू रखता है। इसमें जीव क्या है, अपने जैसे जीव को उत्पत्ति करते हैं, उनके मरने से पहले जीव को करते हैं। और उसके बाद क्या है कि मरने के बाद भी उसके जो यंग वंस हैं या ऑफ स्प्रिंग है जो आगे चल के वो करते हैं। एक बात और भी बताना चाहूँगा कि every organism have the capacity to more reproductions, but all of the young ones or offspring not survive। मैंने एक चैप्टर जो आपको हटा दिया है रेडी एवोल्यूशन, उसमें पढ़ना था आप लोगों को। तो ये कहने का मतलब जीवों में बहुत कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन करने का। जैसे कि आप देखे होंगे मस्टर्ड ऑयल के जो पौधे होते हैं उसमें बहुत से बीज होते हैं। अगर सारे बीज अगर लग जाए, when every seed is germinate, our earth is covered with the mustard plant, but that is not happened। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वही सरवाइव करेंगे जो फिट होंगे, ठीक है। नेचर ने जिसको किया, जो फिट होंगे वही आगे जीवन में हिट होंगे, ऐसा रूल्स होता है। ये आपका उसी चैप्टर में पढ़ना था इवोल्यूशंस में, कि जो जितने भी जीव हैं वो उसमें सारे जीव जितने बहुत जन जीव लिए तकरीबन ऐसा अप्रॉक्स में आपको मालूम होना चाहिए कि तब 1.5 लाख तकरीबन एनिमल प्रजाति हैं और 1 लाख कम से कम प्लांट प्रजाति हैं। और उसके बाद बहुत से प्रजातियाँ आई, अब बहुत से एक्सटिंक्ट कर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। उसका कारण हो गया कि दे कैन नॉट बी चेंज, ये कैन नॉट बी फिट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वो नहीं कर पाए और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। तो कैनमिन में कहने का मतलब है कि जीवों में होता है, तो उस सारे जीवों में एक खासियत होती है कि जो सर्वाइविंग फिट होंगे वहीं वो जीवन। इसलिए जीवों में उत्पत्ति होती है कि उसमें अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो कुछ तो बचेंगे। इसीलिए क्या होते हैं कि इसमें कैपेसिटी होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब होता है, डू द ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। दैट आंसर answer is no। some genetic differences is it when the reproductions by sexually। That means organism looks similar because their the design is similar,
if the body design are the similar, the blueprint design should be similar. Thus the reproduction most basic level it involved the making the copy of the blueprint of the design. ये एक है एग्जैक्ट कॉपी लाइक एग्जैक्ट ऑफ देमसेल्फ होता है, लेकिन बट ये क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल जो आप सेल्स के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें सेल्स जो होते हैं सेल के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज द responsible for genetic material of the any cells, or they also is responsible for any individual, because the every individual make up the millions of the thousand of the cells. ठीक है, और सारे का क्या होता है कि वो अब ये सारे जीव जो होते हैं वो अगर उसमें अगर कोई चेंजिंग ना हो तो फिर एग्जैक्ट कॉपी लाइक हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ भी वेरिएशंस होगा तो उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाएगी। यानी कहने का मतलब कि ये जो कहते दो ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट देमसेल्फ, दैट इज द पॉसिबल बट नॉट एवरी नॉट फॉर ऑल टाइम नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जीवों का जो होता है therefore the basic event of the production they create the DNA copies. Cell use the chemical reaction to build a copy of their this create the two copy of DNA reproduction. They need the separate each other. However, the keeping one of the DNA original cell, the supply the pushing the other the work. Because the copy the pushes would be have the original cellular structure maintain the process. Therefore, DNA copy comprise the create the additional cellular apparatus DNA separate and each of the cell apparatus. That means ये जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस जो है ये दैट मीन द सर्वाइविंग सेल द सिमिलर बट सब्सटेंट डिफरेंट टू ईच अदर दे बिल्ड ए टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बेस ऑफ इवोल्यूशंस। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है जीन मतलब अगर डीएनए में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अगर डीएनए में कह रहे कि आपको जिससे मालूम होना चाहिए जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें चेंजिंग नहीं होती है, बिकॉज उसमें in the sexual reproduction only the one individual is involved for reproductions, but the sexual reproduction there the two individual are the one the male and the female involved for the reproduction. Then in this situation the half copy of DNA come from the male and half from the female and make the one different characteristics of the offspring. यानी कहने वाला उसमें चेंजिंग हो जाता है। इसीलिए जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में जिसमें ओनली वन पेरेंट होता है उसमें क्या है कि उसमें नहीं होता है आपका वेरिएशन का, क्योंकि उसमें डीएनए स्ट्रक्चर जो है आपका, क्योंकि डीएनए जो होता है वो सेल में होता है, और सेल में अगर बिल्कुल सेम डीएनए अगर उसके ऑप्सिंग में गए तो आपको मालूम होना सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो उससे क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम होगा, और जब सेम होगा तो दैट मीन्स है कि वो बिल्कुल सेम होगा। बट इन द केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो नो नीड टू द एग्जैक्ट कॉपी लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज द सम वेरिएशन इज द कम व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसके बारे में डिस्कस तो और भी बहुत करना है आपको हेरेडिटी एवोल्यूशंस में, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, तो मैं इस पर खाली इतना बता देना चाहूँगा कि वो एसेक्सुअल में आप एग्जैक्ट कॉपी स्ट्रक्चर का नहीं होता है। तो हम आगे बात करें कि जो वेरिएशंस होता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशंस। आखिर ये वेरिएशंस होता है तो उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, आप अभी आप देखे होंगे कि बहुत हाइब्रिड्स जब सीड्स मिल रहे हैं जो आपको धान का मक्का का जो आपको उत्पादन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसका जो है वेरिएशंस, मेरे कहने मतलब उसमें हम अच्छे डिजायर कैरेक्टर को हम लोग डालते हैं। ठीक है, वो बाय द आर्टिफिशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हम लोग करते हैं, जो करके हम लोग उसमें वेरिएशन ला के करते हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रायल में ये सब नहीं किया जाता है, इसलिए वो ह्यूमन ट्रायल को प्रोहिबिटेड किया है, इसलिए हम लोग ह्यूमन ट्रायल में ऐसा कोई हम लोग सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ द वेरिएशंस पर। आज के यहीं तक।